ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है। बच्चों के प्रति बाप की आशाएं हैं और भगवान की आशा। भगवान अपने बच्चों से एक ही आशा रखता है जो बार बार कहता हो। अब वो कैसे पूरी हो सकती है वो सब जानते भी हैं, चलते भी हैं और करते भी हैं, कोशिश पूरी करते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कोशिश ना करता। सब कोशिश वाले ही बैठे हैं या करके दिखाने वाले बैठे। देखो अंतर पड़ जाते हैं। कोशिश तो करते हैं पर फिर भी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कुछ हो जाता है, चलता रहता है ना। संस्कार हैं कभी अपने कभी किसी और के, आ जाते हैं बीच रास्ते में और परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। फिर भी बाबा की आशा हमारे से एक ही रहती है, खुश रहे, खुश रहे। तो ये पॉसिबल कैसे है? इतनी परिस्थितियां आती हैं, अपनी भी पड़ोसियों की भी। हाँ, अपनी नहीं होती तो साथ वालों की आ जाती है, साथ वालों की नहीं होती तो अपनी आ जाती है। फिर भी बाबा कहता है खुश रहे। वरना संभव कैसे है? सवाल उठता है कि संभव कैसे खुश रहना। सब बच्चे सोचते हैं कि कैसे खुश रहे। हर एक प्रयास में मेरी सदा खुशी बनी रहे। जब दूसरों को देखते हैं कि उसके ऊपर परिस्थिति आई तो बहुत अच्छा भाषण दे देते हैं, बहुत वंडरफुल भाषण पे भाषण, या उसको सुनाने में बहुत सारे पॉइंट होते हैं हमारे पास। जब अपनी बारी आती है तो सारे पॉइंट खिसक जाते हैं, खिसक जाते हैं। वहाँ खिसक क्या जाते हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं आता और वो सोचने लग जाते हैं जो सोचने का तो मतलब नहीं रहता। माना भगवान की नजर से देखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं। क्या कहें, संस्कार कहें, स्वभाव कहें कि जब दूसरों पे आया तो समझाया, जब अपने पे आया तो आंसू बहाया। और दूसरों को कहा रोना नहीं, जब दूसरों पे आया तो कहा रोना नहीं, और जब अपने पे आया तो समंदर बहा डाला और भगवान को हिला डाला। उसकी आंख तो सबको देख रही है ना। तो रोज ये एक ही बात, बच्चे खुश रहना। तो आज बच्चों की तरफ से हम बाप से पूछते, बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता है खुश कैसे रहना है, अपना बता रहे हैं। हमें नहीं लगता ये छोटी छोटी बातों में हम वो चीज खो दें जो बाप को पसंद नहीं है। तो अगर ये सबको समझ आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी बात होगी तो कुछ सेकंड के लिए होगी, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं हो सकती, या इतने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदा खुशी अपने हाथ में ही होगी, अपने पास ही होगी कि उसको कैसे करना है। अगर ड्रामा ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट है तो, नहीं तो नॉलेजफुल तो हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है? दूसरों को हमने ज्ञान सुनाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, हम उसमें नॉलेजफुल है। माना हमें पूरी नॉलेज है कि दूसरों को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। और जब बारी आती है अपनी, तो आज बाबा ने वंडरफुल एक शब्द का है, नॉलेज पुल बन जाते हैं। तो माना नॉलेज को खींचने वाले, खींचते रहते हैं। नॉलेज का स्पष्टीकरण अपने पास कम है, नॉलेज को सिर्फ खींचेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कर। तो समझ तो आ रही है, बाबा की आशा भी सबको समझ आ रही है, पर इसका सॉल्यूशन भगवान बैठकर समझाते हैं कि मैं अगर तुम्हारी बातों को जानता हूं तो मैं तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ कि नहीं देता हूँ।
ऐसा कभी हुआ कि आपको सॉल्यूशन दिए बगैर बाबा ने कहा हो कि ऐसा करो? अगर रीजन भगवान जानता है, कारण भगवान जानता है, तो आपको निवारण भी भगवान देता है कि नहीं देता है? देता है ना। तो अब सवाल उठता है कि जो निवारण आपको मिला है, उस निवारण को आप कैसे धारण करते हो? निवारण तो हर एक को मिल जाएगा, पर धारण कौन कौन करेगा? आप में से कौन है जो धारण करने के लिए बैठे है, या सिर्फ सुनने के लिए बैठे? आज तो व्यक्त महावाक्य पदम हो जाएगा, हाँ, या धारण करने के लिए बैठे हैं? क्योंकि हमारी या किसी की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हर रोज है ही है, कभी अपनी तो कभी किसी और के द्वारा आई हुई है ही है, संस्कारों की तो है ही है, खत्म ही नहीं होती है। तो भगवान देगा निवारण, तो इसको धारण कौन करेगा? सोचो पहले। हम करेंगे पक्का? तो मुरली को ऐसे ही सुनना कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। और कई बच्चे सॉल्यूशन मिल भी जाता है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पूरी गंभीरता के साथ वो उसको सुनते नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे पर अप्लाई नहीं हो सकता है, या अप्लाई करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, करना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अगर हमें सॉल्यूशन जो मिला है ना, उसको ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है, हमारे लिए अभी बाबा हमारे हिसाब से उत्तर देगा, जो हमारे लिए ठीक होगा। तो कई बार हमारी बुद्धि ऐसे तोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि जब तक आपको आपके अकॉर्डिंग उत्तर नहीं मिलता तो आत्माएं सेटिस्फाई नहीं होती है। मान लो आपको कह दिया जाए कि अभी आपको 4 घंटा लगातार योग करना है, पर आपका मन था कि मुझे कहा जाए कि तुम्हें मुरली का मनन करना है या किसी से चिट चैट करनी है, तो उत्तर सुनने की जो उत्कंठा थी वो क्या थी? मुरली का मनन चिंतन मुझे कहा जाए तो मेरी परिस्थिति दूर हो जाएगी। लेकिन आपको वो चीज कह दी गई जो जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम था, तो ये निवारण आपको जचेगा? लेकिन आपकी परिस्थिति का जो सही निवारण है वही बाबा आपको देता है। तो हर उत्तर को वैसे ही स्वीकार करो कि इस परिस्थिति में यही एक उत्तर है, यही एक निवारण है, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आत्मा अपने आप को खुला ऑफर करती है कि जो भी बाप कहेगा वो मैं आत्मा स्वीकार करूंगी, तो ही वो नंबर 1 जा सकती है, तो ही वो नंबर 1 जा सकती है। तो ठीक है, सुने मुरली, सुने पक्का? रेडी? सिर्फ सुनने के लिए नहीं, धारण करने के लिए। क्योंकि हर बात बाबा जानता है, बाबा आपकी हर बात को सुनता है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी बातों को सुना नहीं जाता या बाबा जानता नहीं है, तो इसे बी अलर्ट होके सुनना। ओम शांति। 27 अक्टूबर 2013, अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज कोर्स की मुरली 3 अप्रैल 1996। मुरली का सार: सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना आकाश तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? बाबा कहते, बाबा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। वो सहयोगी बच्चे चारों तरफ के सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन
निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को तो कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। बाप दादा क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। भले लास्ट का नंबर भी है, फिर भी वो कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको है? क्या कहेंगे? बाप को ज्यादा खुशी है एक एक बच्चे को। चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं बाबा, तो बाप को ज्यादा खुशी है या आपको है? तो बच्चों ने कहा दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं? सोचो, बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी। ठीक, बाप को इतने सारे बच्चे हैं, तो जितने बच्चे, एक एक बच्चे के चेहरे को देखकर बाबा खुश है, क्योंकि दिल तख्त नशीन है, तख्त नशीन है। इतने बच्चों को देखकर बाप खुश है। तो आप बताइए, बाप को ज्यादा खुशी है या आपको ज्यादा खुशी है? तो सबने कहा दोनों को खुशी है। तो बाबा ने भी कहा फिर बाप को तो कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। देखो, आपको सिर्फ डबल खुशी है, बाप को तो जितने बच्चे उतनी खुशी, आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है, और आपकी खुशी है, आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? हाँ, देखो, बच्चों ने कहा दोनों को खुशी है। बाप ने कहा जितने बच्चे बाबा के पास, बाबा को उतनी खुशी है। लो, अब आपकी खुशी कम पड़ गई। तो बाबा ने कहा चलो तुम्हें भी डबल खुशी है, क्योंकि परिवार है तुम्हारा। तो तुम परिवार के हिसाब से भी खुश रह सकते हो। लेकिन बाप की जो खुशी रहती है ना, वो सदा काल की है, और आपकी खुशी कभी सदा काल तो नहीं कहेंगे, ऊपर नीचे होती है ना। पूछा बाबा ने, होती है? ऊपर नीचे होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। आपका जीवन ब्राह्मण है, हाँ? उसकी सांसें क्या है? खुशी। आपकी सांसें चल रही हैं? खुशी है? सांसें चल रही हैं? खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली भी नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% खुशी है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? आज तो मेरा श्वास ठीक है, कल डाउन है, परसों ठीक है, कल डाउन है। अगर ऐसे चलता रहा तो जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कब एकदम नीचे आ जाए, कब ठीक हो जाए। माना डॉक्टर को साथ लेके ही घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगा के उसको बाहर से देनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि उसका श्वास जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो सोचो, ब्राह्मण जीवन है, श्वास क्या है उसका? खुशी। ये खुशी है, परसेंटेज वाली खुशी नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है?
सदा अंडरलाइन है? अंडरलाइन है? पक्का है या कच्चा है? अंडरलाइन है? कभी कभी वाले क्या होंगे? जो कहते नहीं बाबा हमारी ना सदा खुशी नहीं रहती, कभी कभी रहती। तो बाबा ने कहा कभी कभी वाले क्या होंगे, बताओ होंगे क्या वो? आज जो बाबा कह देंगे ना, कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले, पास विद ओनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्म राजपुरी पास करनी पड़ेगी। सदा खुशी में रहने वाले, पास विद ओनर, और कभी कभी खुशी में रहने वाले को धर्म राजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ओनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं बीच में। पास विद ओनर वाले जो होंगे ना, वो 1 सेकंड में बाप के साथ ऊपर जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं बीच में। तो आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले या रुकने वाले? तो वहां भी सबने, जब 96 में सबने कहा साथ चलने वाले बाबा, साथ चलने वाले। बाबा देख रहे हैं, सबने ऐसा ही बोला, साथ चलने वाले। तो बाबा ने कहा ऐसा चार्ट है, ऐसा चार्ट है? माना ऐसा चार्ट अपना अभी देख रहे हो कि आपकी खुशी सदा रहती हो और वो आप पास भी दोनों हो और साथ चलेंगे, ऐसा चार्ट आपको अपना दिखाई पड़ रहा है? नहीं, 4 दिन पहले तो बाबा ठीक था, ये जो 4 दिन आया ना बीच में, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हमें धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे बाबा? सदा खुशी चाहिए बाबा को बच्चों की, सदा खुशी। कभी कभी नहीं, कभी कभी तभी आती है जब ये भूल जाते हैं कि हमें, हमारे साथ कौन है। अभी बाबा कारण भी बताएंगे, फिर निवारण भी बताएंगे। तो बच्चों ने कहा हम तो सदा साथ चलने वाले हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वे तो जानते हो ना। बाबा की बच्चों के प्रति शुभ आशा है, वे तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। आप भी यहाँ डेली चार्ट लिखते हो ना, तो बाबा ने आपका चार्ट देखा, आपने जो लिखा उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसा समय चल रहा है, एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, सेवा होती है तो बहुत उमंग उत्साह होते है, वाह वाह सेवा आई, बढ़ रहे हो। और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। डायमंड जुबली है तो सबके अंदर उमंग उत्साह है कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? जैसा समय समीप आ रहा है उस परमान तो आपके अंदर कौन सी लहर होनी चाहिए? कौन सी लहर होनी चाहिए? क्या कहते हो? बाबा ने कहा कौन सा? तो सबने कहा बाबा वैराग्य की। माना सेवा का उमंग उत्साह तो अच्छा है, लेकिन सबके अंदर वैराग्य की कमी है, तो सबने कहा बाबा वैराग्य की। तो बाबा ने कहा कौन सा वैराग्य? कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का?
हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता परमान स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? जितना सेवा का उमंग उत्साह चल रहा है और समय की आवश्यकता परमान स्वस्थिति के अंदर बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय परमान व सर्कमस्टांस परमान वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया। अगर समय परमान व सर्कमस्टांस परमान वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया। परिस्थिति आई, उसके परमान वैराग्य आ गया, समय ऐसा था, वैराग्य आ गया। अब परिस्थिति भी निकल गई, समय भी निकल गया तो वैराग्य भी निकल गया, माना वो भी चला गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है, अगर आपका वैराग्य खंडित हो जाता है बार बार तो उसका मुख्य कारण है देह भान। देह भान, जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, कारण सुन लो, अब वैराग्य चाहिए, ये जरूरत है आपको। बेहद का वैराग्य आना चाहिए, हद का नहीं। अगर समय लेकर आ रहा है, परिस्थिति लेकर आ रही है तो वो नंबर 1 है। लेकिन अगर आपको नेचुरल आ रहा है तो आप नंबर 1 हो, क्योंकि अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। लेकिन वो नहीं रहता तो उसका कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। मान लो संबंध से वैराग्य, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, संबंध से वैराग्य, ये बड़ी बात नहीं है। कई कहते हैं हम बाबा के बने, हमें तो सब सगे संबंधियों से हमारा तो सब छूट गया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, अब सगे संबंधियों से छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। सगे संबंधियों कहीं से चोट पहुंचती है तो दुनिया में भी आ जाता है, सगे संबंधियों से संबंधों से वैराग्य, तो वो तो दुनिया में भी आ जाता है उस लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द ही देह आ जाता है, पहला शब्द ही देही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, चाहे कोई पदार्थ है तो भी देह के ही पदार्थ है। तो मूल आधार क्या हुआ? देहभान। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। किसी भी रूप में अगर देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती, ये कारण है। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देहभान का विघन है उसका कारण क्या है?
वर्तमान समय जो देह भान सबको लगा हुआ है, उसका कारण क्या है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। विशेष पॉइंट, चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघन है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है ना, उससे वैराग्य नहीं है। वैराग्य वृत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि देहभान है। और देहभान क्यों है? क्योंकि पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। मूल कारण संस्कार, वो भी देह के पुराने संस्कार। संस्कार के कारण ही सेवा में व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। जहां किसी भी तरह का आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस ना किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। आगे भी बाबा ने बहुत कुछ बताया है कि कैसे चलता है, क्या होता है, इसे विशेष अटेंशन देना। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। क्यों इमर्ज हो जाते हैं? क्योंकि सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ ना कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि भस्म नहीं किया। और जब भस्म नहीं किया तो ना चाहते हुए भी वो निकल पड़ते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमानी? देहभान या देही अभिमान, ये बोलेंगे कि क्या करे, ना चाहते भी आ जाते हैं, कोशिश बड़ी रहती है, हम प्रयास तो कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? देहभान या देही अभिमान। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। संस्कारों से, देह के जो संस्कार हैं उनसे वैराग्य नहीं है, उसमें कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है और समय परमान वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है ना, वैसे हम भी नॉलेजफुल है। लेकिन जब संस्कार का वार होता है, जब संस्कारों का वार होता है, तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है?
नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो ना, जब वो संस्कारों के वशीभूत है, तो क्या कहेंगे? हाँ, समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? कहते तो हम सभी यही हैं, जैसे बाबा नॉलेजफुल, हम मास्टर नॉलेजफुल, बाबा नॉलेजफुल, हम मास्टर नॉलेजफुल। लेकिन जब बात आती है संस्कारों की, तो उस समय नॉलेज तो है, लेकिन वो पुल के रूप में। उसका अर्थ ये है, बाबा ने बताया नॉलेजफुल और नॉलेजफुल में क्या अंतर है। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, माना एक बात को बहुत रस्सी की तरह खींचते रहेंगे, नहीं इसका ये तर्क देंगे, नहीं इसका ये तर्क देंगे, नहीं इसका ये तर्क है, कभी भी अपने ऊपर लगाएंगे नहीं, नहीं तुम्हारे संस्कार निकल रहे हैं, नहीं मानेंगे, हर बात का उनके पास तर्क होएगा। तो वो नॉलेज फुल, माना नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेज फुल है उससे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता उनके ऊपर। जो नॉलेज फुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो देही अभिमान है और वो देह भान है। सुना? हम सब बच्चों ने समझा? तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। सेवा का उमंग तो बहुत है, उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो ही जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? समय आपका टीचर है, शिक्षक है, या बाबा शिक्षक है? जो ये कहते हैं कि सेवा का उमंग उत्साह में, उमंग उत्साह बहुत है पर वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं रहता, और ये जो ये शब्द बोलते, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही रहता है, एक टाइम आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? हाँ? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। मान लो कईयों को बहुत कहा जाता है कि देखो अभी जो ये प्रोग्राम है ना, इसमें खुश रहना, बाबा को बड़ी खुशी होगी, तो वो प्रोग्राम निकल जाता है, 4 दिन हो जाते हैं, तब उनके चेहरे पे खुशी आती है। क्यों? समय तो जब समय आया, जब उनका जो समय लगता है, जितना उन पे समय लगता है उस प्रमाण उनका समय लग गया, प्रोग्राम भी निकल गया, पर वो खुशी अपने समय पर ही आई। माना प्रोग्राम है डायमंड जुबली का, ठीक है, प्रोग्राम चल रहे हैं और सब आ रहे हैं बहुत बड़े, तो बातों में ना जाएं, टू मच बातों में ना जाकर बाबा की याद में रहें, और बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है उसको धारण करें, तो संस्कार नहीं निकलेंगे। तो बाबा ने ये समझाया कि होता क्या है, उमंग उत्साह सबको होता है, लेकिन बीच में अगर कोई टोक दे आपकी सेवा के बीच में, तो आपका उमंग उत्साह बैठ जाता है, कर लो जो तुम्हें करना है, मैं तो अब नहीं करूंगा। वो सेवा भी निकल जाती है, समय भी समय उनको जितना चाहिए था उतना उनको लगा, अब वो समय के प्रमाण ठीक हो रहे हैं। तो उनका शिक्षक कौन हुआ? तो उनका शिक्षक कौन हुआ? समय हो गया ना। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है, समय आपकी रचना है ना, वो आपका शिक्षक बने। माना टाइम लगा पूरा आपको ठीक होने में, ये नहीं कि बाबा के शब्द आपकी बुद्धि में आए, बाबा के महावाक्य आपकी बुद्धि में आए कि बच्चे बीती तो बीती कर, फुल स्टॉप लगा, आगे बढ़।
नहीं, पूरा टाइम लिया, पूरे संस्कार इमर्ज हुए और फिर ठीक हो रहे हैं। तो बाप शिक्षक हुआ या समय शिक्षक हुआ? समय तो आपकी रचना है और वो आपका शिक्षक, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? यही कहते हो ना, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। तो समय शिक्षक हुआ ना। बाबा ने कहा अभी इसी सेकंड फुल स्टॉप लगाओ, बाबा ने कहा अभी इस सेकंड बीती सो बीती करो। और हम क्या कह रहे हैं? दिलासा दे रहे हैं भगवान को, बाबा आप निश्चिंत रहो, जब प्रोग्राम होगा ना तो मैं आपको ठीक मिलूंगी, बट अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं ना। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। आपकी रचना आपका शिक्षक बन जाए, ये मास्टर रचयिता को शोभता ही नहीं है। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में ना, सेवा की जो खींचतान होती है ना, उसमें वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। अभी बाबा ने आपको समय दिया है, अभी तो इस अभी जो समय मिल गया आपको, इसके अंदर ही उसे खत्म करो। क्योंकि जब सेवा की खींचतान होती है तो वैराग्य वृत्ति क्या कहते हैं, सभी खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। जो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेहद के वैराग्य में हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति है। लेकिन जब आप सेवा की उसमें आते हो, फील्ड के अंदर, तो खुशी भी मिल रही है, शक्ति भी मिल रही है और बेहद का वैराग्य भी खत्म भी जो होता है वो सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही बने थे ना कि और बने थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। वो मर्ज रूप में है, उसको इमर्ज करो कि आप ही थे। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तभी तो सफलता मिलती है ना, कि हमने तो पहले भी की है सेवा, अभी भी कर लेंगे, तभी तो आपको सफलता मिलती है ना। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन तो आपको दिन प्रतिदिन और मिलते जाएंगे, लेकिन आपकी साधना इमर्ज हो, मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल अपने में भी अनुभव कर रहे हो या सेवा में बिजी हो गए हो? जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ये बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे कि जो इनकी वैराग्य वृत्ति है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लिप्त तो नहीं दिखाई दे साधनों के पीछे भागते हुए। कोई नया आए, आपको साधनों का कोई प्रलोभन दे और हाँ हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। कोई मोबाइल लिया, बड़ा अच्छा मोबाइल है, कहाँ से लिया?
वहां से लिया, यहाँ से लिया, वहां से किया, अच्छा मेरे लिए भी 4 सेट ले आना। उसको पता लग गया, कोई जो नया गया है उसको पता लग गया कि ये साधनों के पीछे भागने वाली आत्मा है। अब आप उसको भले ज्ञान का, योग का कितने भी भाषण सुना डालो, लेकिन उसने पहली बार में ही आपकी वृत्ति को चेक कर लिया। तो ऐसे चेकर भी बहुत आते रहते हैं, पता पड़ता रहता है कि ये चेक किया जाए कि ये क्या है। किसी भी चीज का प्रलोभन बहुत जल्दी आपको हो जाए, समझो आकर्षण है। कोई ऐसी चीज नहीं, कितनी अच्छी लाइटिंग निकल रही, वहीं गए, वहां से तो लाइट निकलने की हो रही है, इधर से स्थिति की हो गई है। वो तो लाइटिंग की हो रही है, और इधर स्थिति गई, काम खत्म। होता है, बच्चे होते माना जिसे कहते हैं, जैसे बचपना होता है, तो बचपने में क्या होता है, छोटा सा खिलौना भी होगा ना, उसको देख के कहेंगे ऐसे खुश हो जाएंगे बड़ी जल्दी। बड़ा उसको देखकर ठीक है अच्छा लग रहा है, पर बड़ा ऐसे बचपने की हरकत नहीं करता, उसको पता है ठीक है अच्छा लग रहा है, ठीक है अंदर वृत्ति में ठीक है भैया, आपके प्रयोग की चीज है, हमारे प्रयोग की चीज नहीं है, तो वो बच्चों को दिला देते हैं, अच्छा लग रहा है, माँ बाप को भी अच्छा लगा तभी बच्चे को दिलाया, पर उसमें उनकी वृत्ति नहीं घुसी, दिला दिया है। यही अंतर होता है छोटे और बड़ों में। अब यही अंतर होना चाहिए बाहर के और अंदर के। जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं, जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं ना, उनमें यही अंतर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चीज लेके अब ये जैसे दिवाली का प्रोग्राम आ रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी, बहुत ऐसे निकलेगा, वो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तो ऐसा बहुत निकलने वाला है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति अंदर से हो, और बचपने की और बड़े होने की यही अंतर स्पष्ट होता है। ये तो अभी बच्चा है, इसको दिला दो भाई, अभी इसे पता नहीं है कि बाप को क्या पसंद है इसमें, ठीक समझा? तो आपको अभी सत्कार मिलने वाला है, सम्मान मिलेंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी रहते हो? जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आप जो भी करते हो उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि यहाँ बहुत सेवाएं होती हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, सब कुछ होता है, ये बिजी रहते हैं, ये सबको पता रहता है, पर यहाँ बेहद का वैरागीपन भी है। ये भी सबको इमर्ज होना चाहिए। आदि में, शुरुआत में, आदि में सब आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे, सेवा नहीं थी, साधन थे, साधन बहुत थे, ये नहीं सोचना साधन नहीं थे। बाबा ने सब कुछ दिलाया अपने बच्चों को, शहजादे शहजादियों की तरह रखा है। सोचो, सब साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। बेहद का वैरागीपन उनके अंदर था। आदि की बात हो रही है। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। जो आदि रत्न थे, उनकी वैराग्य वृत्ति ने ही स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, यज्ञ की स्थापना के लिए उनकी वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अब आपको नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है। आपके पास साधन है ही नहीं और कहो हमको तो वैराग्य है। आप साधन ले नहीं सकते, मोबाइल ले नहीं सकते। ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मोबाइल रखना। आपके पास साधन ही नहीं है।
तो गाड़ी ना मेरे को अच्छी नहीं लगती है गाड़ी रखना, क्योंकि गाड़ी ले नहीं सकते, जो चीज ले नहीं सकते उसका वैराग्य है। साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। जो साधना है वो छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधन यूज करो, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि यूज नहीं करो, करो, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि नहीं फंसाओ। ये जो बुद्धि फंसा देते ना साधनों के पीछे, तो साधना मर्ज हो गई है। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, क्या कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो ना, यही कहते हो ना। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप उसका प्रयोग ही नहीं करो, ऐसा करो ही नहीं, चलो आज से मैंने ये मोबाइल फेंक दिया कि ये मेरे को बुद्धि फंसा रही है इसमें। नहीं हो, पर बुद्धि ना जाए, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि साधन जो है आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन वृत्ति की बात है ना यहाँ, कि आपकी वृत्ति में क्या सोच है, आपकी वृत्ति उसके पीछे भाग रही है या आप सिर्फ उस साधन का प्रयोग कर रहे हो। ये वृत्ति को चेक करने की बात है। कहीं कहते हैं वृत्ति क्या होती है, ये वृत्ति सब कुछ है। ये वृत्ति ही स्पष्ट करेगी कि आप हो क्या, ये वृत्ति ही बताएगी कि आप कौन सी आत्मा हो, ये वृत्ति ही दिखाएगी। ये वृत्ति, दृष्टि, ये साधारण नहीं समझो। आजकल दृष्टि परिवर्तित कर लेते हैं, तो मीठा बनने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये वृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, और ये वृत्ति ही बताएगी कि आप रियल में हो क्या चीज। ये वृत्ति की बात है। अब मान लो कि आपको पता है ये मेरा टेस्ट लेने आई आत्मा, ये मेरे को प्रलोभन देने वाली है, पर अंदर वृत्ति से हो रहा है कि अच्छी तो चीज है, चीज तो बड़ी अच्छी है। ये जैकेट कहाँ से ली है? अच्छा नहीं, मुरली क्लास में आता जैकेट पूछनी नहीं है, और वो निकल जाएगा ना तो जैकेट को हाथ लगा के देखेंगे कमरे में जाके। वो निकल गया, जैकेट कमरे में रख दी उसने, हाथ लगाएंगे जैकेट है तो बड़ी अच्छी, पर इससे ना पूछ के ना, ये तो मेरा टेस्ट लेने वाली आत्मा है, इससे ना पूछ के देखते हैं कि कौन सी दुकान में गया था, वहां जाके खरीद के आ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने भी ले ली? हाँ मैंने सोचा लेनी तो थी, चलो यही ले लेते हैं। माना वृत्ति की बात है, तो वृत्ति में वो फिक्स हो गया कि ये सब, समझे? बाबा देखो कितना समझाता है हमको, लेकिन ये वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए। न्यारे यूज करें पर उनके प्रभाव में नहीं आए। क्योंकि होता क्या, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, माना गाड़ी गिफ्ट कर दी, अच्छा मुझे तो जरूरत नहीं थी, आपने गिफ्ट कर दी, चलो ठीक है प्रयोग कर लेंगे। पर जब प्रयोग कर रहे हैं तो उनके वाइब्रेशन, उनकी वृत्ति बता रही है कि इनको कितनी जरूरत थी। माना पहले थी भी और अभी एक और मिल गई तो भी इनको कितनी जरूरत थी। तो ये है उसमें फंस जाना। बाबा ने कहा है कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। साधन मिलेंगे क्योंकि आपके कर्म का, आपके योग का फल है वो। आप बाप के बने, आपको सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आपकी वृत्ति नहीं जानी चाहिए। अभी विश्व अति में जा रही है, विश्व की स्थिति अभी अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। ये बेहद का वैराग्य आप पहले अपने अंदर इमर्ज करो, फिर विश्व के अंदर आएगा, तभी तो वो बाप को ढूंढेंगे।
अब उनके अंदर वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों के अंदर ही वैराग्य वृत्ति कम है, तो वो भी क्यों ढूंढे बाप को? आप कितनी भी कोशिश करते हो सेवा की तो वो खिंचते ही नहीं है। उनको लगता है कि हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, आप स्वर्ग का प्रलोभन भी दोगे तो भी वो स्वर्ग को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सब साधन है। तो जब हम ही साधनों से हट जाएंगे वृत्ति से, ऐसा नहीं कि प्रयोग नहीं करना, प्रयोग करो पर वृत्ति में ना हो, तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ, जितना खा सकते खाओ, जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे देसी घी को, वो तो सिर्फ खाते हैं। बताया था ना कल कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे, सिर्फ चपातीली उसके ऊपर ऐसे लगा दिया, हो गया देसी घी। लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो जरूर ध्यान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे ही इसकी मीटिंग करो कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कम क्यों है। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन जो है, आप चाहते हो, हर कोई चाहता है मेरे को अशरीरीपन का अनुभव हो। कौन है ऐसा जो नहीं चाहता? कौन है ऐसा जो नहीं चाहता? सभी चाहते हैं ना। तो चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सके, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, पक्का? अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे। जैसे आज किसी से कोई सेवा दूसरे को दे दी गई तो बस रोना शुरू, मेरी सेवा छीन गई। वरना सेवा से भी कईयों को ऐसा हो जाता है, अरे भगवान है, सेवा ही सेवा है। तो ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। समझ आ रही है? सब समझ आ रही है हमको। अच्छा, विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। अभी बाबा कहे करो स्टॉप और कहें ऐसे लगता थोड़ा है स्टॉप, हर बार में स्टॉप स्टॉप। जैसे किसी को समझाया जाता है ऐसे नहीं करो, इस पे स्टॉप लगाओ ना, क्यों अपनी बुद्धि इतना चला रहे हो, स्टॉप। उस पे ही क्वेश्चन उठाने लगते हैं। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो तो क्या कहेंगे? बताओ, विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? अगर बार बार आप करने जाते हो योग और कर रहे हैं युद्ध, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, माने ये वाली युद्ध जो बाबा से ही वो ऐसी बातचीत चल रही है,
युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रह गए तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है, इसको कहते हैं विल पावर। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। बहुत सारे प्लान बाबा को देने चले जाते हैं, बाबा के कमरे में, बाबा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और जब निकलते हैं तो 10 प्लान देकर आए हैं और होते हैं प्रैक्टिकल में 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव। अच्छा, आदि रत्नों को पदम गुना बाप दादा की सर्व संबंधों से मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। कितना बड़ा सम्मान है, विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसी समृद्धि से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं और सदा तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो, क्योंकि आप विश्व की स्टेज पर शोपीस हो। स्टेज पर भी हो, शोकेस में शोपीस भी हो। और ये याद रखो कि विश्व की सभी आत्माएं हमें देख रही हैं कि हमें उन्हें प्राप्ति करानी है। तो आप दाता के बच्चे सदा देने वाले हो, सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।